मेरे बच्चे, आज के संदेश आपके लिए चमत्कारी साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, सबसे पहले इस समय इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके जीवन को संवारने आया है। जी हाँ मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और अपने संगे संबंधी और दोस्तों को इस संदेश को शेयर करना आपका कर्तव्य है, ताकि आपके संगे संबंधी दोस्तों का भी जीवन संवर जाए। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही डेंजर है। सच्ची बता रही हूँ, किसी फीमेल पर्सनालिटी की रियल औकात निकल करके सामने आई है। आज मैं यह संदेश में बिल्कुल जो भी होगा क्लियर कट आपको बताऊंगी। मैं पूरे हिम्मत और साहस के साथ भर जाएं। और जो दिमाग में वह औरत आ रही है, बस उसको भरने का टाइम आ गया। उसी औरत ने आपकी आज तक जिंदगी बर्बाद करी है। और अगर आप मेल है तो वह मेल एनर्जी है। आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाएगी उस इंसान की। आपसे जो शत्रुता रखने वाली है ना, यहाँ पर एक लेडी है और ये उम्र में बड़ी है। आपसे कोई मदर फिगर हो सकती है। इस औरत सामने अपना जिगरा निकाल किसके रख दिया है, अपना सीना फाड़ के इसके सामने रख दिया। ये एक ऐसी अच्छी कुत्ते की पूंछ है, ये ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है। ये औरत है जो भी आज तक आपके जीवन में ये गंदगी मचाई है। बहुत गंदे वाली मैन्युपुलेट एनर्जी है, इनमें बहुत मैन्युपुलेट करती है। ये लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, जब भी आप इससे बात करने की कोशिश करोगे, नज़रअंदाज करती है या करता है। कुत्तों वाली उसकी हरकतें हैं। इसकी आंखों में दोग जैसा गंदा, इसकी आंखों के अंदर चलन है। भेड़िए जैसी एनर्जी है इसकी, गंदे वाली, और बहुत माइंड से खिलाड़ी समझती है। अपने आप को बहुत माइंड से, बहुत दिमाग से खेलने वाली एनर्जी है इसकी। बहुत मैनिपुलेट करती है, लोगों को दिमाग से खेलती है। लोगों के ये ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। ये लोगों के दिमाग के साथ इतना ज़्यादा खेलती है, इतना मेंटली मैनिपुलेट करती है, लोगों को इतना पागल बना देती है। मतलब लोगों को ये समझ नहीं आता कि ये अच्छी है कि बुरी है। पल में तोला पल में। माशा 1 मिनट में ऐसी हो जाती है कि जैसे बहुत शरीफ है, और 1 मिनट में महाबदमाश इस तरीके की एनर्जी है। और ये बदमाशी अपने कर्मों से कम, वाणी से ज्यादा दिखाती है। इस तरीके की बातें कह देगी जहरीली, और फिर इस तरीके से एकदम से शराफत, आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिर इसने कह ही क्या दिया। अपनी औकात बताती है। लेकिन जो बंदा जो समझदार है वही समझ पा, जो साधक होगा, जिसने खुद को साध लिया होगा, जो परमात्मा की दिव्य शक्तियों से सध गया होगा, वही इस औरत की औकात समझ सकता। बाकी बहुत गंदी मैनिपुलेट वाली इसके एनर्जी है, और ये आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता का भाव रखती है। यही वह एनर्जी है जब से आप इनके टच में आए हैं। इसने आपकी हाई वाइब्रेशन को पहचान लिया, आपकी वाइब्रेशन को पहचान करी है, और आपसे हेड करना शुरू कर दिया, आपसे जलन शुरू कर गई है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत खूबियां थीं, आपके अंदर बेशुमार टैलेंट था। आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान है। आपके अंदर हर एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, हर एक इंसान को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों से बात करने का लहजा, आपका एटीट्यूड, आप हर तरीके से परिपूर्ण है। जो इसको पसंद नहीं आई चीज़ें, वो चीज़ इसको बिल्कुल रास नहीं आई, पसंद नहीं आई, उसने मन ही मन कसम खा ली है, इसको मैंने मेंटल ट्रैक करना है। इसने आपको मेंटल ट्रैक करा। जहाँ पर भी आप कमज़ोर थे, उसने देखा कि आप मन से कमज़ोर हो, उसने आपके मन पर वार करना शुरू कर दिया और आपकी कमज़ोर नस दबाना शुरू कर दिया। इसने आपकी ऐसी अच्छी कमजोर नब्ज को दबाया है, और आपके जो पार्टनर है, पक्का इसके कंट्रोल है। ये जानती है कि आप, आपके पार्टनर में आपकी आत्मा बसती है, आप दोनों एक दूसरे प्रेम करते हैं। वह इस चीजें को देख ली है। इसने ऐसी गंदी गंदी 2-2 कौड़ी की हरकतें करी हुई हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जब आप इस घर में आए होंगे, इस लेडी ने अपने बच्चों तक के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके अंदर कितना बाप है, इतनी पापी है। ये औरत बहुत गंदी एनर्जी है, ये डायन है, ये तरीके की ये औरत है। इसमें आपके पास पार्टनर को, आप मेल है फीमेल है, उसको दबा करके हमेशा रखा है। और जो आपसे कमतर लोग हैं, उनको ये आपके सामने ऊंचा रखती है। क्यों रखती है? ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, आप अंदर से टूटे, और आपके पार्टनर को भी ऐसा ट्रेंड करती है कि आपसे जो कमतर लोग हैं
उनकी वैल्यू करो, क्योंकि आपको अंदर से तोड़ना चाहती है। जितनी टॉक्सिक है, इतनी जहरीली है कि जिसके क्या ही कहने। बस इसकी मूड़ी पकड़ो, जाकर के सामने से जो चीजें हो जाएं, हल्ला तो आपके जीवन में मचेगा। सिद्ध बात है, हल्ला तो मचेगा, क्योंकि यह गंदगी बहुत इधर उधर करके अब सामने आई है। जो आज तक आप पहचान नहीं पाए थे, इसने बहुत गंद मचाया हुआ था आपके जीवन में। इसने इतना मैनिपुलेट करा है, इतना आपको मेंटली टॉर्चर करा है कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। इतनी क्षण चालाक लोमड़ी होती, गंदी लोमड़ी, बस वही है। उस तरीके की गंदे वाली एनर्जी बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी जहरीली है, ये अपने फैमिली मेंबर को, एक एक पर्सन को ये बंदी कंट्रोल करती है, क्योंकि इसको अपने फाइनेंस पर बहुत घमंड है कि मेरा फाइनेंस मैं गुंडा राज में मचाऊं। अब ये मुंह से बकने लग गई है। पहले भी छुप छुप के वार करती थी, पहले छुप के वार करती थी, अब आपने देखे होंगे इसके बार सामने से आ रहे हैं। अब ये खुला बोलती है कि मैं वो, अपना गुंडा राज खुल खुल करके दिखाती है। बस इसके मुड़ी पकड़ लेना। अब इसको धर दबोच जो उसने आप में इतना इल्यूजन पैदा करती है, इतना भ्रमित करती है, ये लोगों को कह देगी कुछ और मुखर जाएगी, कहना कुछ और, करना कुछ, दिखाना कुछ। मन में सोच रही है कुछ, एक नंबर की 420 नहीं 850 है। ये बहुत गंदे वाली एनर्जी निकल करके आ रही है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी थी, आपकी जो स्ट्रेंथ थी, उसने पहचान ली थी। आपकी जो पावर थी, इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है, इसको आग लगी थी आपकी अच्छाइयाँ देखकर। क्योंकि किसको पता है कि किसी बेगुनाह इंसान होता है, उसी को कमज़ोर कर सकते हैं, और इसको चुल मच गई थी अंदर से। आप इतने पावरफुल कैसे हैं, आप इतने स्ट्रांग कैसे हैं, बस इतने कसम खा ली थी जब ये आपके टच में आई है कि आपको मन से तोड़ना है। अगर आपकी क्वालिटी की, आपकी वैल्यू की, अगर आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो गया तो आप नहीं रहेंगे। आप पता नहीं आप क्या कर देंगे। लेकिन परमात्मा तो सब कुछ देख रहे हैं। आखिर कब तक यह बदमाशियां करती है, गिद्धों वाली, कुत्तों वाली, अपनी भेड़ियों वाली औकात छुपा करके रखती। सब कुछ पर्दे फांस होने हैं। इसके सारा कुछ खुल करके सामने आएगा, इसके सारे पर्दे फांस होंगे, सब कुछ खुल करके सामने आएगा। ये चीजें मुझे दिख रही हैं, सारा कुछ पर्दाफाश होने वाला है। इसके एक एक औकात सामने आने वाली है। अब इसकी औकात सारी खुल खुल कर बाहर आएंगी। बहुत गंदी औरत है ये, इसको अपने करीब भी मत आने देना। मैं आपको यह भी बता दूं, आपके रहन सहन को देखकर हर चीज है कि नकर करती है, और अब बदमाशियां को खुलकर एंजॉय करना शुरू कर दिया है कि देख अब मेरा क्या करेगा। इस तरीके एनर्जी को आप महसूस कर रहे होंगे, वह माइंड में आपकी पिक्चर आ रही होगी। इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। बहुत जगह है, बहुत जहरीली है, आपके लिए बहुत जहरीले, बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है आपके लिए ऐसे है कि आप इसको अपनी जान भी निकाल करके दे दोगे। ये अपने नीच कर्मों से बाज नहीं आएगी। ये अपने नीच कर्मों से, अपनी 2 कौड़ी के कंजर वाले लेवल से ये औरत बाज आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ये मन ही मन आपसे बहुत शत्रुता का भाव रखती है। वह आपके मुंह पर आकर मीठी आपसे ले गई, हमेशा आपसे हमेशा लेती है। यह और आपकी पीठ पीछे वार आपको कैसे खत्म करना है, इसने ऐसे ऐसे टोने टोटके मारण मोहन उच्चाटन की क्रिया कराई है आपके ऊपर, जिसके क्या ही कहने। इस 2 कौड़ी की औरत को यह चीजें हो जाती तो कब्र में टांगे लटक गई होती हैं। लेकिन आप परमात्मा के बच्चे, आपने कभी किसी का मन नहीं तोड़ा, आपने कभी किसी को मन से दुख नहीं दिया, किसी के मन पर आपने ठेस नहीं पहुंचाई। आपने हमेशा लोगों को मोटिवेट किया है, ऊंचा उठाया है, और यह हर लोगों को धक्का देती है। आप, मैं और इसमें क्या फर्क है? आप लोगों को ऊंचा उठाते हैं और ये लोगों को गड्ढे में धक्का देती है। बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे न मेरे बच्चे। आपकी हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी माता रानी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। माता रानी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वो स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे लोग आपको पीठ पीछे क्यों इतना बातें करते हैं? यह लोग मुंह पर तो भले ही कुछ और कहे, ये लोग आपके सामने आकर आपसे अच्छे होने का थोड़ा सा नाटक करते हैं,
और दूसरे लोगों की आपके सामने चुगलियां निंदा करते हैं। लेकिन वही लोग आपकी भी दूसरे लोगों के सामने आपकी चुगली निंदा करते हैं। और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है, जो इस तरीके की हरकतें आप लोगों के साथ करते हैं या करती है। क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि आपके भी तरह एक दिलदारी है, आपके भीतर एक दिलदारी है। वह कैसी कि आप हर चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत बिलीव करते हो, लेकिन ऐसे लोगों को देते हो आप जिनको ज़रूरत होती है, जो निधि होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि आपसे लेकर के आप पर उल्टा ही ईगोट भी बिहेवियर आपके साथ करेंगे। तो ऐसे लोगों को आपने जांच लिया है, परख लिया है। ऐसे लोगों से तो आप अब केटोनफ है। अब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि निडी है, जिनको आवश्यकता है, ज़रूरतमंद है, जो जो डिज़र्व करते हैं हेल्प को। तो जो आपके भीतर यह भरपूर होता है ना, हर चीज़ की आप बहुत आसानी से अपने हिस्से की चीज़ दूसरे को दे देते हो। आप अंदर से इतने भरपूर हो कि आप थोड़े में भी बहुत हैप्पी रह लेते हो। आप थोड़े से मैं भी बहुत खुश रह लेते हो। क्यों? क्योंकि माता रानी ने आपके भीतर भरपूर दी हुई है। आप सजे हुए हो, आप भरपूर हो। कोई आप आज से ही नहीं जन्मे हो। आप बहुत पूरा सोल है, आप एक बहुत ओल्ड सोल है। और जो ओल्ड सोल होती है वह बहुत एक्सपीरियंस लिए, पता नहीं कितने वर्ष, कितने जन्म, कितने लाखों करोड़ों जन्म ले चुके होते हैं। तो जो आपका यह दिलदारी वाला नेचर है, वह बिल्कुल खुला मिजाज वाला है, लोगों के लिए गिविंग नेचर, और एक डिसिप्लिन बिहेवियर जो आपका है, वह लोगों को मजबूर कर देता है आपके विरुद्ध दुश्मनी पैदा करने के लिए। क्योंकि इनके भीतर नेगेटिविटी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, लालच, द्वेष। दूसरों को कैसे घट्टे में गिराया जाए, दूसरों को कैसे धक्का मारा जाए, नीचे गिराया जाए, इसको चोट पहुंचाई जाए। यह लोग मीटिंग में बैठ करके, जब भी लोग मीटिंग में बैठते हैं तो कुछ नहीं होता, पक्ष विपक्ष हो रहा होता है, एक दूसरे की काट हो रही होती है। आप उन चीज़ों का हिस्सा नहीं है, आप उस नेगेटिव कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी के विरुद्ध छल्ले चली जाए, जहाँ पर किसी की चुगली निंदा की जाए, जहाँ पर किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाए। किस इंसान को कैसे गिराना है, इंसान को कैसे डाउन करना है, आप इन बहुत नीची हरकतों से बहुत परे हैं, बहुत ऊंचे हैं आप इन सब चीज़ों से। और ये बहुत ही छोटे लेवल की, बहुत डाउन का कैटेगरी की चीज़ ही है। किसी से ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, किसी की हक को हड़पना, ये बहुत ही निची हरकतें हैं। और आपके अंदर एक कंप्लीशन है, आप एक भरपूर के एनर्जी में है। आप कभी लोगों के तलवे नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं। तो सिर्फ अपनी माता रानी के सामने आप अपने ईश्वर के, आप परमात्मा के प्रति समर्पित है। और यह जो आपका समर्पण भाव है माता रानी के प्रति, परमात्मा के प्रति, माता रानी आपको अनंत भर पूर्णता की ओर लेकर जा रही है। लेकिन यह चीज़ें इन लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो है विकारों की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार में जीवन है। अब माता रानी आपको उठा रही है, किसी की मजाल नहीं पूरी। कायनात में जो आपको गिरा सके, क्यों? क्योंकि आप बहुत गिरे हैं, आप बहुत लोगों के द्वारा धकेल गए हैं, आपने बहुत लोगों के द्वारा धक्के खाए हैं, लेकिन आप टूटे नहीं, आप बिखरे नहीं। आपने कभी माता रानी का नाम लेना नहीं छोड़ा, आपने माता रानी का ध्यान नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों नहीं आए हो। लेकिन आपने कभी यह नहीं बोला कि मैं माता रानी को नहीं मानती या नहीं मानूंगा, ऐसे कभी भी नहीं बोला। आपने, मेरे बच्चे, आपके साथ कुछ बचपन से ही एक पॉजिटिव एनर्जी रही है। आपके भीतर बचपन से ही यह ख्याल आता होगा कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। आपके भीतर तरह तरह के एक अलग अलग से विचार भी उत्पन्न होती थे कि कल की अवतार कैसे होगा, जब कलयुग का अंत होगा तो किस लेवल पर लोग गुनाह कर रहे होंगे, किस लेवल पर कर्म कर रहे होंगे, और अगर उसमें सुधार होगा या उसमें परिवर्तन होगा या उसमें कुछ सतयुग भाग अगर आएगा तो वह किस प्रकार जाएगा। यह चीज़ें आपके भीतर बचपन से ही रही हैं, बचपन से ही आप इस तरीके की सोच में रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, और भी कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स आपके माइंड में बचपन से ही आते थे। और मैं यह भी देख पा रही हूँ जो सोर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिनके भीतर काम होता है, लोभ होता है, लालच होता है, दूसरे के धन या दूसरे का हक को जो मारने वाले लोग होते हैं,
ऐसे लोगों से आप बचपन से ही जैसे माता रानी ही उन लोगों से आपको डिटैच रखा है, क्योंकि आपकी नेचर हमेशा गिव भिग रही है, देना सिर्फ देना, लोगों को सिर्फ देना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर की जो पॉजिटिविटी थी वह नेगेटिविटी को पहचान लेती थी, जान लेती थी कि यहाँ पर कुछ गलत है। और आज लोग वह जाने अनजाने अपने कर्मों के भोग भी भोग रहे हैं, अपने कर्मों की सज़ा भी भुगत रही है। लेकिन जो लोग अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं उनको आज भी ये ज्ञान नहीं है कि ये हमारे ही कर्मों का करा धरा है। और जो आपके भीतर ये जो स्वभाव है वह आपका एक रॉयल्टी